दोस्तों फिर स्वागत है आप सभी का आप ही की अपनी ऑनलाइन क्लास एचपी गुरुकुल में। आज की क्लास में आपको एक रिपीट क्लास कराने जा रहा हूँ। ये क्लास लेटस वाले सेंटेंसेस की है, इंपेरेटिव सेंटेंस टाइप 2 जो कि मैंने पार्ट 4 में करवाई थी। उस क्लास में कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया था जिससे कि उसकी वॉइस जो थी वो ठीक नहीं आ रही थी। स्टूडेंट्स को क्लास को समझने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए इस क्लास को मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि किसी भी स्टूडेंट को इस क्लास में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज की क्लास में हम शुरू करते हैं। आज के जो टॉपिक है इंपेरेटिव सेंटेंसेस टाइप 2, ऐसे सेंटेंसेस जो कि शुरू होते हैं लेटस से या लेट्स से, और ऐसे सेंटेंसेस जो लेट हिम, लेट हर, लेट मी और लेट देम से शुरू होते हैं। जो सेंटेंस लेटस या लेट्स से शुरू होते हैं टू प्रपोज या टू सजेस्टेड का भाव निकलता है, और ऐसे सेंटेंसेस जो लेट हिम, लेट हर और लेट देम, लेट मी आदि से शुरू होते हैं उनमें टू अलाउ का भाव होता है। तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। यहाँ पर सबसे पहले आप देख रहे हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर डायरेक्ट में सैड है तो सैड का सजेस्टेड हो जाएगा, और सैड टू है तो सजेस्टेड टू हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान देखिए, सैड और सैड के स्थान पर केवल सजेस्टेड और सैड टू के स्थान पर सजेस्टेड टू। अभी तक अपन ने क्या किया था, यहाँ से टू को हटा दिया था। सैड और सैड टू के स्थान पर टू नहीं आता था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर सैड के स्थान पर सजेस्टेड, अगर टू लगा हुआ है तो सजेस्टेड टू लगेगा। अदरवाइज अगर आप इसको यूज नहीं करना चाहते हैं तो इन दोनों की जगह पर आप केवल प्रपोज का यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सैड हो या सैड टू हो, दोनों की जगह प्रपोज का यूज भी कर सकते हैं। साथ ही हम बता दें कनेक्टिव का जो यहाँ पे यूज होता है वहां पर होगा दैट का यूज, और दूसरा है लेटस के स्थान पर वी शुड का यूज होता है। ठीक है, यदि आरवी के इनका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो, और अगर लेटस के स्थान पर दे शुड का यूज होगा यदि आरवी का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन ना हो। फर्स्ट पर्सन ना हो इट मींस आई और वी ना हो। तो ऐसे हम देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। यहाँ पर हम देखें, आई सेड टू शीला लेट अस गो सम होली प्लेस। सबसे पहले तो ये चेक करते हैं कि ये जो यहाँ रूल दिया है इसमें कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। आरवी का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो। देखिए यहाँ पर आरवी ये है, ठीक है ना, इन्वर्टेड कॉमा से पहले जो आता है रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसको आरवी बोलते हैं। तो यहाँ पर आरवी में फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट है। यहाँ पे अगर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट हो तो क्या करते हैं, लेटस के स्थान पर वी शुड का यूज होता है। ठीक है, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट ना हो तो लेटस के स्थान पर किसका यूज होगा, दे शुड का यूज होगा। तो यहाँ पर तो फर्स्ट पर्सन है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ तो देखिए आई सेड टू शीला, क्या होगा, सेड टू को क्या करेंगे, सजेस्टेड टू या प्रपोज टू। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे आई सजेस्टेड टू के स्थान पर प्रपोज भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, प्रपोज्ड। ठीक है, शीला, फिर कनेक्टिव दैट। ठीक है, ये आ गया आई सजेस्टेड टू शीला या प्रपोज शीला दैट। इसके बाद हम बात कर रहे हैं लेटस के स्थान पर वी शुड लगाएं या दे शुड लगाएं। वी शुड लगाना है क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, आरवी का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो तो या ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो तो यहाँ करेंगे वी शुड, लेटस को हटा देंगे। ठीक है ना, लेटस के स्थान पर क्या लिख दिया, वी शुड गो सम होली प्लेस, गो सम होली प्लेस। ठीक है, ये आपको करना है। यहाँ पर इसका ध्यान रखना है कि सेड टू को किस में बदलें, प्रपोज्ड में बदलें या सजेस्टेड टू में बदलें। लेटस के स्थान पर वी शुड बनाना है कि दे शुड बनाना है, साथ ही साथ कनेक्टिव उनको दैट रखना है। ये चीजों का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है सी सेड टू मी। ठीक है, आप चाहे तो सजेस्टेड टू लिखें या प्रपोज लिखें, एक ही चीज का यूज करें। हम लिखते हैं सी प्रपोज्ड मी। ठीक है, लेटस के स्थान पर देखिए सी और मी, यहाँ पर मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। यदि आरवी का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो तो वी शुड बनाना है। तो इससे पहले हम दैट लगाएंगे कनेक्टिव, दैट वी शुड। ठीक है, इस लेट्स को हटा देंगे, वी शुड गो टू ए होटल। ठीक है,
नेक्स्ट है राहुल सेड टू हर। यहाँ पर देखें राहुल और यहाँ पे हर, यहाँ पे ना तो सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है ना ही ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का यहाँ पर फर्स्ट पर्सन ना ही होने पर क्या करना है हमको, यहाँ पे यूज करना है, यदि आरवी का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन ना हो तो हमको यूज करना है दे शुड में, लेटस के स्थान पर। तो यहाँ चेंज करेंगे राहुल सजेस्टेड टू her that they should, ठीक है ना। यहाँ पर हमने कंजक्शन लगाया दैट और फिर इसके बाद लेटस के स्थान पर दे शुड वॉच अ मूवी। क्लियर। इसके बाद हम देखते हैं वी सेड टू हिम। यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में क्या करते हैं, वी शुड करना है हमको, तो वी प्रपोज्ड हिम दैट। अब चूंकि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन आ रहा है तो क्या करना है, वी शुड एंजॉय द पार्टी। क्लियर। नेक्स्ट है रानी सेड टू अस। रानी सेड टू अस, अस कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन को क्या करना है हमको, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन देखते ही के साथ हमको यहाँ देखना है फर्स्ट पर्सन है तो वी शुड करना है। और रानी सेड टू अस, रानी प्रपोज्ड अस दैट we should play a game। Is that clear? तो क्या करना है, यहाँ पर हमको इन चीजों का ध्यान रखना है कि कहाँ पर सैड टू को प्रपोज करना है, कहाँ पर सैड टू को सजेस्टेड टू करना है, या केवल सैड है तो सजेस्टेड लिखना है। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखते हुए साथ ही साथ हमको ध्यान रखना है कि इसमें कंजक्शन क्या लगेगा, दैट लगेगा या टू लगेगा। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि हमको वी शुड कब करना है, दे शुड कब करना है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए सेंटेंस को करोगे तो बहुत इजी होगा। तो यहाँ पर लास्ट सेंटेंस आप देख रहे हैं, मोहन सैड, इसमें ना तो ऑब्जेक्ट है तो इसमें सैड के स्थान पर क्या कर सकते हैं, सजेस्टेड या प्रपोज लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ देखें लेट अस है यहाँ पे। अब लेट अस में यहाँ पर अगर हम यहाँ देखें ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को अगर हिम मान के चलते हैं तो हमको दे शुड लिखना है। अगर ऑब्जेक्ट में मी लिखते हैं इसमें तो इसमें हमको क्या लिखना है, वी शुड लिखना है। तो यह हम हमारे पर डिपेंड करता है कि हम इसको ऑब्जेक्ट को क्या माने। तो यहाँ पर आ जाएगा मोहन प्रपोज्ड दैट दे शुड प्रे टू गॉड। ठीक है, इस तरीके से हम सेंटेंस को कर सकते हैं। अगले सेंटेंसेस से स्टार्ट विद लेट हिम, लेट हर, लेट मी और लेट देम। तो ये सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें अलाउ का अभाव होता है। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में सैड और सैड टू को रिक्वेस्टेड, ऑर्डर और आस्क्ड आवश्यकता अनुसार चेंज करते हैं, भाव के अनुसार चेंज करते हैं। कंजक्शन यहाँ पे लगेगा टू। ठीक है, यहाँ पे हमने लगाया था दैट और यहाँ पर लगेगा टू। तो ऐसे सेंटेंसेस लेट हिम, लेट हर और लेट देम आदि से शुरू होते हो। इसके साथ ही हम बात कर रहे हैं इसके ओल्ड पैटर्न की। ओल्ड पैटर्न में क्या कहा गया है, ओल्ड पैटर्न में यहाँ पे देखें कि लेट के स्थान पर दैट आता है सबसे पहले तो कंजक्शन। ठीक है ना, यहाँ पर टू आ रहा है। एक ओल्ड पैटर्न इन्हीं सेंटेंसेस का जो लेट हिम, लेट हर और लेट मी से शुरू होते हो, तो इन्हीं सेंटेंस में लेट के स्थान पर क्या करना है, दैट लिखना है। साथ ही साथ यहाँ पर जो सेंटेंस में हमको दिया गया है उसको सब्जेक्ट, इसको जो प्रोनाउन है उसकी फर्स्ट फॉर्म में लेके जाएंगे। प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म इट मींस सब्जेक्टिव फॉर्म में। सब्जेक्टिव फॉर्म के साथ साथ माइट बी अपनी तरफ से लगाना होगा, अलाउड अपनी तरफ से लगाना होगा, टू लगाना होगा, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बाकी सेंटेंस एज इट इज। तो एक पहला सेंटेंस देखते हैं। सबसे पहले हमारे सामने है गगन सेड टू हर। अब देखिए गगन और हर, यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं पता है, और जब रिलेशन सेंटेंस में नहीं पता होता है तो ऐसे सेंटेंस में क्या करते हैं, हमको आस्क लिख लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ना तो रिक्वेस्ट ना ऑर्डर का पता चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आस्क लिखना चाहिए। तो यहाँ आ जाएगा गगन आस्क्ड हर। अब अगर इसको इस न्यू पैटर्न से देखें तो इसमें टू लग जाएगा, टू। ठीक है, और टू के बाद फिर क्या करना है, लेट का लेट,
लेट हिम थर्ड पर्सन है, नो चेंज, प्ले देयर, हेयर का देयर। ठीक है, क्लियर। इस सेंटेंस को दूसरे तरीके से देखते हैं। गगन सेड टू हर, देखिए यहां आ जाएगा गगन आस्क्ड हर, एज इट इज आ जाएगा। अब यहां पर लगेगा दैट, ठीक है, टू के स्थान पर लगाएंगे दैट। दैट के बाद हम लेट को हटा देंगे, दैट के स्थान पर क्या करेंगे, दैट लगा दिया है, और दैट लगाने के साथ ही टू की जगह पे दैट लगाए। यहां पर हमको सब्जेक्ट माइट बी, सब्जेक्ट यहाँ पे हिम है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, और ऑब्जेक्टिव फॉर्म को हमको सब्जेक्टिव फॉर्म में लाना है ही में। ठीक है, ही माइट बी अलाउड टू, फिर इसके बाद प्ले हेयर का देयर। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस को इसी तरीके से करते हैं ओल्ड पैटर्न से। तो यहां देखते हैं beggar रिक्वेस्टेड मी। अब लेट के स्थान पर ओल्ड पैटर्न में क्या लगा है, दैट लगेगा, दैट, फिर दैट के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहां पर आया है मी, और मी है ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, इसको सब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज करेंगे, दैट आई। ठीक है, आई के बाद हम देखेंगे माइट बी अलाउड टू, यहां लिखा हुआ है माइट बी अलाउड टू। उसके बाद प्ले हेयर का, सॉरी स्टे और हेयर का देयर, स्टे देयर। ठीक है, यहां पर इस तरीके से कर सकते हैं, स्टे देयर। तो ये सेंटेंस अगर हम लेटेस्ट पैटर्न से देखेंगे तो क्या होगा, बेगर सेड टू मी की जगह पर बेगर रिक्वेस्टेड मी एज इट इज होगा, फिर यहाँ पे लग जाएगा टू लेट हिम, मी को चेंज करेंगे यहाँ से हिम, इससे फर्स्ट पर्सन का चेंज सब्जेक्ट से होगा, हिम स्टे देयर। ठीक है ना, इसी तरीके से इनको दोनों तरीके से देख लेते हैं। आई सेड टू हिम, इसका हो जाएगा आस्क्ड हिम, फिर इसके बाद इंजेक्शन हो जाएगा दैट। पहले तो हम इससे देख लेते हैं न्यू पैटर्न से। टू लेट हर कुक फूड इन द किचन। ठीक है, और इसको ओल्ड पैटर्न से करें तो आई आस्क्ड हिम दैट, इंजेक्शन लग जाएगा दैट, और ये हट जाएगा। इसके बाद लेट की जगह पे दैट आ गया है, हर का चेंज करें शी हो गया माइट बी अलाउड टू, ये लिखना है हमेशा, माइट बी अलाउड टू। ठीक है, इसके बाद वर्ब, यहाँ पे देखें कुक फूड इन द किचन, कुक फूड इन द किचन। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं सी सेड टू मी लेट देम स्लीप इन द हॉल। देखिए इसमें एडवाइज भी हो सकता है, आस्क भी हो सकता है। तो सी एडवाइज्ड मी टू लेट, थर्ड पर्सन है देम, नो चेंज होगा, स्लीप इन द हॉल। ठीक है, या फिर शी एडवाइज्ड मी, या आस्क्ड मी भी लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, आस्क्ड मी दैट, ओल्ड पैटर्न को देख रहे हैं, तो यहां पर जाएगा दैट, दैम को चेंज करेंगे दे में। ठीक है, दे, फिर दे के बाद माइट बी अलाउड टू। ठीक है, माइट बी अलाउड टू, इसके बाद स्लीप इन द हॉल, स्लीप इन द हॉल। ठीक है, इसके बाद हम लास्ट सेंटेंस देते हैं, ही सेड लेट द गेस्ट कम इन। ठीक है, दोनों तरीके से बनाना चाहो दोनों तरीके से बना सकते हो, सिंगल तरीके से देखते हैं तो यहाँ पे देखिए पहले ही सेड का हो जाएगा आस्क्ड, he asked to let the guests
कम इन, ठीक है। या फिर नेक्स्ट देखते हैं इसका ओल्ड पैटर्न, ही आस्क्ड दैट, ठीक है। इसके बाद द गेस्ट है, द गेस्ट रहेगा, द गेस्ट माइट बी अलाउड टू, माइट बी अलाउड टू कम इन, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंस को हम आसानी से बना सकते हैं। ऐसे सेंटेंसेस जो अपन ये पैटर्न फॉलो करें तो कोई भी सेंटेंस आप गलत नहीं कर पाएंगे, इसलिए थोड़ा ध्यान से आप इन पैटर्न को फॉलो करें, और पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आपको कभी भी कोई सेंटेंस गलत नहीं होगा। जाते जाते आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहेंगे, यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, हमें सपोर्ट करें ताकि हम और ज़्यादा बेहतर से बेहतर क्लास आपको दे सकें। और साथ ही साथ हमारी वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपने कमेंट्स भी हमें कमेंट बॉक्स में डालें। आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।